मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक्स और उदाहरण को किया था। इसका पहला प्रश्न कहता है a बराबर, आप देख रहे हैं 1, 2, 3 से लेकर 14 तक है और रिश्ता मतलब रिलेशन संबंध हमें दिया हुआ है एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब x के 3 गुना में से y को घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 0 कब आता है? जब ये दोनों बराबर हो। यानी कि हम इसको आसानी समझने के लिए यहाँ 3x बराबर y भी लिख सकते हैं। मैथ की भाषा में बात करो तो आप माइनस वाई को उधर भेजोगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 3x बराबर y हो जाएगा। यहाँ से हमें आसानी समझ में आ जाएगा ये समझने के लिए। और x और y दोनों a से बिलोंग करते हैं। x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a से a का संबंध ज्ञात करें। अब देखो मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो 14 ठो है, बहुत लंबा हो जाएगा, सीधे हम संबंध ही लिखते हैं। r बराबर एक्स वाई है तो x ऐसा लेना है, x और y दोनों a से बिलोंग करना चाहिए, दोनों a से होना चाहिए। करें ना, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू a, दोनों a से होने चाहिए। और ऐसा हो कि x y जो हो वो x का 3 गुना हो, तो x को 1 लेंगे तो y 3 हो जाएगा, x को 2 लेंगे तो y 6 हो जाएगा, x को 3 लेंगे तो y 9 हो जाएगा, 4 पे 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5, क्योंकि 14 तक है तो सर 5 लेंगे तो 5 तियां 15 हो जाएगा, लेकिन इसमें तो 14 तक ही है तो हमारा x तो बिलोंग करेगा a से, लेकिन b नहीं करेगा, मतलब y नहीं करेगा, तो इसीलिए हम इतने ही पे रोक देंगे। समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ 5 रखते तो 15 हो जाता और यहाँ 14 तक ही है, हमको x और y दोनों a से बिलोंग करना चाहिए, तो वो हमारा गलत हो जाता। तो ये हमारा संबंध तो मिल गया। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। देखो एक लाइन में बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है प्राकृत संख्या के समुच्चय पर r एक्स वाई सच डैट कि y जो हो वो x प्लस 5 हो, मतलब y x से 5 ज़्यादा है और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है प्राकृत संख्या ही लेना है और कोई संख्या नहीं लेना है, और x जो है वो 4 से कम एक प्राकृत संख्या, मतलब x क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 से कम यही ना 3 प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो रिलेशन को लिखते हैं। कह रहा है रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखिए और प्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले रोस्टर रूप तो आप जानते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि ये दोनों आप जानते हैं ना, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो y आएगा 1 से 5 ज़्यादा तो 6 हो गया, 2 लेते हैं तो 7 हो गया, 3 लेंगे तो 3 5 8 हो जाएगा। y x से 5 ज़्यादा है, x 4 से कम प्राकृत संख्या है, तो x 1 2 3 हो गया, 4 तो लेना नहीं है क्योंकि कह रहा है 4 से कम होना चाहिए। ऐसा रहता कि 4 या 4 से कम, तब हम 4 भी ले लेते। तो कह रहे संबंध परिभाषित कीजिए, कर दिया हमने। कह रहा है इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, लिख दिया हमने। अब प्रांत और परिसर लिखने को कह रहा है। प्रांत कहते हैं जितने भी इसके ऑर्डर पेयर बनते हैं इस रिलेशन में, सबके पहले अवयव को प्रांत कहते हैं, यानी कि प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में डोमेन कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो प्रांत हमें एक सेट मिलेगा जो होगा पहला अवयव 1 2 और 3। परिसर क्या मिलेगा? परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज मिलेगा 6 7 और 8, 6 7 और 8। आसान है ना? अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा कह रहे हैं a बराबर 1 2 3 और 5, b बराबर 4 6 और 9। a से b में एक संबंध दिया है x, y, जहां x और y का अंतर विषम होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, लिखते हैं अंतर विषम होना चाहिए। तो 1 और 4 का अंतर कितना होगा बाबू? 3 होगा, तो 3 एक विषम संख्या है तो 1 4 हो जाएगा। 2 और 4 का सम हो जाएगा, या 1 का पहले सबके साथ देखते, 1 और 6 का भी विषम होगा, 5 आएगा ना।
तो 1 और 6 लिख लेंगे। 1 और 9 का अंतर 8 होगा, तो ये नहीं लिखेंगे, ये सम संख्या हो जाएगा। अब 2 से देखते हैं, 2 और 4 सम होगा, 2 और 6 सम होगा, 2 और 9 का अंतर 7 होगा, तो ये विषम संख्या आ गया, तो 2 और 9 लिख लेंगे। बोल रहा है ना कि x और y ऐसे लेना है कि x और y का अंतर विषम होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो विषम संख्या समझते हैं ना, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। अब 3 और 4 का अंतर 1 होगा, विषम संख्या है। 3 और 6 का अंतर 3 होगा, विषम संख्या है। और 3 और 9 का अंतर तो सम संख्या हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। 1 का कर दिया हमने, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया, अब 5 का कर रहे हैं। 5 और 4 होगा, 5 और 6 होगा। अब 5 और 9 का तो 4 हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। कह रहा है आर को रोस्टर रूप में लिख, हमने लिख दिया है पहले से ही। इसमें प्रांत परिसर निकालने को शायद नहीं कह रहा है, तो इसको छू देते हैं। और अगर कहे भी तो आप निकालिए, क्योंकि मेरे सामने जिसने सवाल लिख के दिया है उसमें तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं आकृति में। आकृति जो यहाँ दी गई है समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। यहाँ आकृति में संबंध दिखाएगा 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। कर इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए, प्रांत तथा परिसर भी लिखिए। अब पहले मैं इसको रोस्टर रूप में लिख लेता हूं, सबसे आसान होता है ना रोस्टर रूप। 5 और 3, 6 और 4, 6 और 4, 7 और 5, 7 का 5 के साथ है। ये तो हो गया हमारा। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, ये आर बराबर लिख लिया, संबंध को आर से दिखाते हैं, आर से रिलेशन होता है ना। एक्स कोमा वाई सच डैट, इसको सच डैट कहते हैं, है ना। मतलब इसका मतलब है कि एक्स वाई ऐसा है, उसका वर्णन इसके बाद किया जाता है। कैसा है कि एक्स बराबर वाई प्लस 2। एक्स जो है वो वाई से 2 ज़्यादा है, देख लो, 4 है तो यहाँ 6 है, 5 है तो यहाँ 7 है। एक्स वाई से 2 ज़्यादा है, फिर हमने इसको घेर दिया, बस हो गया। और जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यहाँ a भी कुछ नाम p q दिया हुआ है, p और q। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बढ़ाना हो तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ठीक है, ये लिख दीजिए तो और अच्छा। ये हमने लिख दिया समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसका प्रांत और परिसर लिखना है। तो सबसे पहले प्रांत, प्रांत कहते हैं डोमेन को, मतलब पहले अवयवों का सेट। यहाँ क्या हो गया, 5, 6 और 7। परिसर किसे कहते हैं? परिसर कहते हैं दूसरे अवयवों का सेट। तो 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 हो गया। प्रांत और परिसर हमने लिख दिया। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 और 6 हो, और रिश्ता हमें दिया हुआ है a, b, a b बिलोंग्स टू a, माने a और b ऐसा होना चाहिए कि दोनों a से बिलोंग करना चाहिए। संख्या a और a b को यथावत विभाजित करती है, माने 1 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसको रोस्टर रूप में लिखिए, प्रांत लिखिए, परिसर लिखिए। चलिए पहले रोस्टर रूप लिखते हैं। तो 1 में तो बाबू देखो a से a में संबंध हमको दिखाना है, a से a में संबंध दिखाना है। यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ 1, 2, 3, 4 और 6 है, 5 नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 6 है। अब कह रहा है कि ऐसा लेना है कि पहले वाले से दूसरे वाले में पूरा पूरा भाग लग जाए। अब आप जानते हैं 1 से तो सब में भाग लग जाता है, तो 1 का सबके साथ कर दीजिए, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ऐसे 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। अब ये हो गया, 1 से सबका हो गया। 2 का 2 में 1 से तो लगेगा, 2 में 2 से लग जाएगा, तो 2 2 2 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 2 से 4 में लग जाएगा,
2 4 और 2 6, ठीक है। अभी कुछ और होगा 3 के साथ, देखिए 3 के साथ और 3 का 6 के साथ, 3 3 3 6, पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना। अब 4 का 4 के साथ, 4 में 4 से पूरा भाग नहीं लग जाता है, 4 में 4 से भाग दो 1 बचेगा। 4 में 6 से तो लगेगा नहीं, 2.5 आ जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। 6 से 6 में, 6 से 6 में, ये हो गया हमारा, इतना सेट हो गया। अब जब ये सेट हो गया टोटल, यहाँ मैंने ये ऐसे सोचा था कि यहाँ तक आएगा तो इसको बड़ा कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब रोस्टर रूप में लिख दिए, प्रांत लिखते हैं। प्रांत को डोमेन कहते हैं, मतलब पहला अवयव क्या आ गया, 1 2 3, देखो ना यहाँ 1 1 1 1 1 बार बार है, तो सेट में पढ़े थे ना कि बार बार एक अवयव को नहीं लिखते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, सब तो है ही। परिसर लिखते हैं, परिसर में भी सब आ जाएगा, क्यों, देख लो यहाँ 1 2 3 4, ओ सॉरी यहाँ 5 तो है ही नहीं, हमने गलती से ये लिख दिया था, 5 इसमें है ही नहीं, है ना, ऐसे फ्लो में लिख दिए थे। तो 1 2 3 4 और 6, ये प्रांत हो गया और ये परिसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि रिलेशन दिया हुआ है x, x + 5 और x जो बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5 से, द्वारा परिभाषित फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करिए। यहाँ x और y अलग अलग नहीं दिया हुआ है, यहाँ x भी बिलोंग करता है इसी सेट से, यहाँ भी x ही है y की जगह पे, लेकिन यहाँ x + 5 आना चाहिए, y बराबर मतलब x + 5 दे दिया इनडायरेक्टली। तो आप अगर 0 लेते हैं पहला, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। x बराबर अगर 1 लेते हैं तो x + 5 6 हो जाएगा। करें ना, x बिलोंग करना चाहिए इससे, x + 5 इससे नहीं, x इससे बिलोंग करना चाहिए। 2 तो 7 हो जाएगा, 3 तो 8 हो जाएगा, 4 तो 4 5 9 हो जाएगा, और 5 लेते हैं लास्ट तो 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें कह रहा है कि x इसी का होना चाहिए। अब प्रांत लिखते हैं, मतलब डोमेन क्या हो गया, 0 1 2 3 4 और 5। परिसर लिखते हैं, परिसर क्या हो जाएगा, तो 5 6 7 8 और 9 और लास्ट में 10। ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट। 7वां देखते हैं, कह रहा है संबंध R x, x3 x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम एक अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि एक को तो ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। 2 पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य किसे कहते हैं, जिसमें अपने आप से और 1 से भाग लगे, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको अभाज्य कहेंगे। 4 में तो 1 4 के अलावा 2 से भी लग जाएगा तो अभाज्य नहीं, वो भाज्य संख्या है। 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 है, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं, हो गया। और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, मैंने पहला एलिमेंट हम निकालिए 2 3 5 और 7 होगा, तो 2 तो यहाँ x क्यू होना चाहिए, 2 दूना 4 दूना 8, x और x क्यू होना चाहिए। फिर 3 लेते हैं तो 3 3 9 27, 4 लेते हैं तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, सॉरी 4 तो लेना ही नहीं है, 4 तो भाज्य संख्या ना, 5 लेना है, 5 लेते 5 5 25 25 125, और 7 अगर लेते हैं तो 7 7 49 और 49 सते शायद 243 होता है, 243, आप देख लीजिएगा। ये समझ गया ना इसका क्यों लेना है। अब रोस्टर रूप में लिख दीजिए, लिख दिया हमने, हो गया बात खत्म इतने ही पे। 8वां प्रश्न, मान लीजिए कि a बराबर x y z, b बराबर 1 2, a b से संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब 2 ठो सेट दिया हो और दोनों के कुल संबंध कितने हो, तो उसका सूत्र मैंने बताया था, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या बराबर 2
टू द पावर n। और n क्या है, n क्या है, जहां n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b में जितने होंगे उनका संख्या n कहलाता है, और 2 के पावर रख लेंगे तो उससे कुल उप सामुच्यों की संख्या निकल जाएगी, और कुल उप सामुच्यों की संख्या ही इस कुल संबंधों की संख्या के बराबर होती है। तो चलो रिलेशन लिखते हैं, या a क्रॉस b पहले निकालते हैं। a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, या नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b बराबर नंबर ऑफ a कितना है, 1 2 3 1 2, तो 3 गुना 2 बराबर 6। 6 तो निकल गया नंबर ऑफ a क्रॉस b, और इसी को n कहते हैं। यानी कि a इंटू बी में 6 अवयव होंगे कुल, और इन 6 अवयवों के उप सामुच्य जितने होंगे उतनी ही संबंधों की संख्या होती है। तो 6 अवयव हैं तो इनके उप सामुच्य कितने होंगे, तो 2 का पावर 6। तो यहाँ आप इसी फॉर्मूले पे लिख दीजिए बराबर 2 का पावर n, तो 2 का पावर 6 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 4 हो गया। देखो ना, 2 गुना 2 गुना 2 4 5 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 आंसर हो जाएगा। संबंधों की कुल संख्या कितनी हो गई, 64। और इसको थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 9वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए आर जेड पर आर ए कोमा बी, ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ये जेड क्या होता है सर, आर तो रिलेशन है, चलो मैंने रिलेशन ले लिया। जेड क्या है, जेड कहते हैं पूर्णांक को। सर अब पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सभी पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4, और मतलब माइनस में भी आ जाए, -1 -2 -3 -4, वहाँ माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की संख्याएं सब पूर्णांक होती हैं। और कह रहा है ए और बी ऐसा है सच दैट कि ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, और a माइनस बी भी पूर्णांक होना चाहिए। तो अब यहाँ ये इसको आप रोस्टर रूप में तो नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दुनिया की सभी संख्या हो जाएंगी। मान लो ए की जगह पे आप 3 रखते हो, बी की जगह पे कुछ भी रख लो, 7 रखते हो, तो क्या हो जाएगा, 3 में 7 जाएगा -4, ये भी तो एक पूर्णांक है। तो किसी भी यहाँ पे कोई भी पूर्णांक आ जाएगा, कोई भी पूर्णांक आ जाएगा। तो कह रहा है कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, तो प्रांत रोस्टर रूप में तो इसको नहीं लिख सकते। ये बात आप समझ में कि नहीं समझे, देखो रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ दुनिया की सभी संख्याएं आ जाएंगी, और दुनिया की सभी संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। बचपन से लिखना शुरू करोगे, बुढ़ापे तक लिखोगे, मरने तक लिखोगे, अगले जन्म तक लिखोगे, खत्म नहीं होगा, है ना। इसीलिए ये लिखना पॉसिबल नहीं है। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक गिनोगे, गिनते गिनते गिनती थोड़ी ना खत्म होता है, और सभी संख्या इसमें आ जाएंगी। तो प्रांत भी होगा वो जेड होगा, मतलब पूर्णांक होगा, और परिसर भी पूर्णांक होगा। समझ गया ना, नहीं समझे तो मुझे बताना, मेरा नंबर है 9006994788। बच्चे मैसेज करते हैं कि सर पूरा मतलब मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं, कई बच्चे कहते हैं 12th का मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं। देखो धीरे धीरे किया जा रहा है, अभी हम लोग को टाइम भी थोड़ा सा कम मिलता है, कोचिंग चलता है जिसमें दिन भर उसमें बिजी रहते हैं, रात को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये कर लेते हैं। तो धीरे धीरे सभी वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको जो भी दिक्कत हो तो आप इस अलग से इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर दूं। और प्लेलिस्ट सबका है, 11th क्लास के मैथ का, 10th क्लास के मैथ का, सबका प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट से जाके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियोस, सारे एग्जाम्पल्स, सारे बेसिक्स सब कुछ बताए जाते हैं, है ना। और अभी मैं हिंदी मीडियम ही करवा रहा हूँ, जब हिंदी मीडियम वाला ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इंग्लिश मीडियम का करूँगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो इसीलिए। और बिहार में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो पहले मैं हिंदी मीडियम को ही प्राथमिकता देता हूँ, और इसके बाद अंग्रेजी वाला मैथ भी पढ़ाई होगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के इस वीडियो को बस इतना ही पे रोकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के बेसिक्स और उदाहरण को देखेंगे।